So hello everyone, my name is Just Chauhan, and yes, it's a beautiful day to learn some physics. Today I will be starting with physics marathon for your class 10th. Boards exam को अभी महीना भर बाकी है, तो we at Meridian Institute started with this physics marathon by obviously Yash Chauhan. तो physics में we will be starting with the chapters which are very crucial for you for your board exams. So we will be starting with first chapter number 12 electricity. इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर मैराथन लेंगे, उसमें सारे एग्जाम्पल्स और सारे अनसॉल्व सम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो भी PYQs हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे फॉर CBSE एंड GSEB बोथ. सो नाउ focus here. The first thing first, the electricity. By the name, when we heard electricity, what thing pop ups in our mind? तो कि भाई 9th क्लास में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ चुके हैं, तो उसके थोड़े रूट्स वहाँ से निकल के आते हैं. तो फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आपको मैं जल्दी बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट चार्जेस विल मूव and charges will create current, and if we have to obtain current, we have to apply some potential difference. If we apply some potential difference, we need to do some work on the charge. These are the basic things we are going to discuss in this lecture. The first thing, or the video, first thing, the charge is the basic in the intrinsic fundamental property of the material. जैसे किसी चीज का कुछ वजन होता है, वैसे ही चार्ज इज लाइक अ सोल दैट रिसाइड्स इनसाइड द मटेरियल. ठीक, नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से क्या बताया सर आपने? फिर से बताता हूँ. ठीक है, देखो, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है कि इफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, if they are separated by distance r, then there will be some attractive force between them. That force is given by F is directly proportional to multiplication of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. अब इसको थोड़ा slowly समझते हैं कि the force between these two particles is directly proportional to the multiplication of their mass and inversely proportional to the square of distance between them. बचपन में, मतलब पिछले 9th क्लास में हमने सीखा है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो G कांस्टेंट लगेगा. तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था, F इक्वल टू GM1 M2 by R. ये जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स था जो दो मास के बीच में लगता है. तो इतना हमको पता है. तो दुनिया में मास नाम की चीज़ होती है, पर हमने 9th क्लास में ये भी सीखा कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे 60 kg की है, उसको मून पे ले जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगी, डिवाइड बाय 6 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चार्ज इज जस्ट लाइक द property of the material which is called mass, but in other than the mass there is also another property. ऐसे ही जैसे न्यूटन ने ये लॉ दिया, वैसे ही कूलम करके एक महानुभाव थे, उसने क्या किया, दो चार्जेस रखे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को रखा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. तो व्हाट वाज द लॉजिक? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इसका भी कुछ वजन होगा, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो देयर शुड बी सम अट्रैक्टिव फोर्स. लॉजिकली क्या होना चाहिए, वो दोनों अट्रैक्ट होने चाहिए, पर क्या हुआ, वो दोनों मैसिव अमाउंट ऑफ फोर्स से रिपेल कर गए. दैट वी, इसको डिटेल में हम क्लास 12th में डिस्कस करते हैं. अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है कि जैसे ही कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में था कि दो पार्टिकल के अगर पास कुछ मास है तो वो अट्रैक्ट होने चाहिए, पर क्या हुआ, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स को रखा, इसका भी कुछ वजन होगा, पर ये क्या कर गए, रिपेल कर गए, वो भी बहुत मैसिवली रिपेल कर गए. विच मीन्स अदर देन द मास, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ और प्रॉपर्टी है उसके वजन के अलावा, उसके पास कुछ और भी है. समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, कि उसके पास कुछ और भी है जिसकी वजह से ये फोर्स लगा, रिपल्सिव फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव नहीं है. अट्रैक्टिव नहीं है मतलब ग्रेविटेशनल नहीं है, तो नए टाइप का फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज वे ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. तो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है इस चार्ज के बारे में कि ये जो इलेक्ट्रॉन के पास अदर देन द मास, जो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. तो चार्ज का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल अदर देन द मास, मास के अलावा वाली प्रॉपर्टी है. बाय वर्च्यू ऑफ इट पार्टिकल एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये जो चार्ज कौन है हमको समझ में आ गया कि चार्ज इज अ पर्टिकुलर थिंग अदर देन द मास. इट इज़ लाइक अ सोल, वो चेंज नहीं होता. जैसे मास चेंज हो जाता था कि यहाँ पे 60 kg और
मून पे चले जाओ तो डिवाइड बाई 6। बट कूलम ने जो ढूंढा ये चीज़ चार्ज, इसको डिनोट करते हैं Q से और इसका यूनिट है कूलम, बिकॉज ढूंढा इसने, कूलम ने ढूंढा। तो यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज अर्थ पे है तो मून पे भी कितना होगा, 1 कूलम। तो लॉजिकली वी हैव अंडरस्टूड द थिंग। दिस फोर्स इज डिफरेंट देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमने देख लिया। ये अट्रैक्टिव टाइप का नहीं है, ये तो रिपल्सिव टाइप का निकला। इट वर्क्स एज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ वेज। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस। असल में देर आर हंड्रेड्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सियंस, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और वी कंसिडर ओनली 3 पार्टिकल्स व्हेन वी आर स्टडिंग इन आवर एनसीईआरटी। तो हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हम इसको नेगेटिवली चार्ज पढ़ते हैं, इसको पॉजिटिवली चार्ज पढ़ते हैं, और न्यूट्रॉन को हम पढ़ते हैं एज अ न्यूट्रल चार्ज। सिंपल। लॉजिकली इतना हमको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, द होल चैप्टर इज डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो अदर देन द मास पार्टिकल के अंदर होती है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दिस इज द मेन वर्ड, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड अदर देन द मास। मास के अलावा ये एक प्रॉपर्टी है, मास पे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब मास तो होना ही चाहिए, तभी उसके ऊपर चार्ज रिसाइड करेगा। ये सब आप 12th में सीखोगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज के बीच में क्या, कौन सा फोर्स होता है 2 चार्जेस के बीच में, और कब अट्रैक्शन कब रिपल्जन। तो लाइक चार्जेस होंगे, मतलब इफ देर आर 2 प्लस चार्जेस तो रिपल्जन, 2 नेगेटिव चार्जेस तो रिपल्जन, इफ देर आर माइनस प्लस एंड प्लस माइनस की कॉम्बिनेशन में अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो लॉजिकली हमको इतना पता है। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको ये इंट्रोडक्शन देखना ही पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिसिटी चल कैसे रहा है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। और 1 महीने में हमारा बोर्ड्स है, तो जल्दी से जल्दी हम इसको समझते हैं। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, हाउ टू गेन योर मार्क्स। तो चार्ज के बारे में कभी कभी सीबीएसई में पूछते हैं, तो दैट इज योर डेफिनेशन। एंड दिस इज वन फिजिकल मतलब वन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑफलाइन में जब हम पढ़ते हैं तो मैं बताता हूँ कि क्वांटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पैकेट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नाम वैसा काम। क्वांटा जिसका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पैकेट। इट स्टेट्स दैट कि चार्ज ऑलवेज travels in an integer number। क्या मतलब हुआ इसका कि चार्ज ऑलवेज ट्रैवल्स इन एन इंटीजियर नंबर, मतलब चार्ज कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरा ही निकलेगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन। फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल नहीं है। आपने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा होगा। एक एग्जांपल भी मैं हमेशा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वी हैव 1 न्यूट्रल स्फीयर एंड सेकंड न्यूट्रल स्फीयर, दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज कॉल्ड बी। अगर यहाँ से न्यूट्रल मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इफ वी टेक आउट 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ए स्फीयर एंड पुट इट इनटू बी स्फीयर, देन व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर ए एंड व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर 2। नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। ओके, तो क्या हुआ, स्फीयर ए और बी दोनों न्यूट्रल स्फीयर है। फॉर एग्जाम्पल दोनों न्यूट्रल है, इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले और स्फीयर बी में डाल दिए। तो व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर ए एंड व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर बी। पॉज करके यू कैन कमेंट द आंसर, बट पॉज करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ गए। तो यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन में n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को नलिफाई करके रखे हुए थे। अब इसमें से 100 कम हो गए तो 100 प्रोटॉन्स एक्टिवेट हो गए, तो इसका चार्ज होगा +100 E। और इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए तो इसका हो जाएगा -100 E। तो ऐसा ही फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, जिस कॉल्ड Q इज इक्वल टू +or-NE। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, उसका यूनिट है कूलम। ये सब कुछ हमें पढ़ा हुआ है, अच्छे से हमको आता है। तो लॉजिकली व्हाट वी कैन से इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स Q is equal to NE +or-NE, where N is always an integer number। मतलब चार्ज कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दो
वी हैव स्टडीड कि चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क्स नाम के सब्सटेंस से बना हुआ है, पर वो क्वार्क इंडिविजुअली कभी एग्जिस्ट करते हुए हमें पाए नहीं गए हैं। तो 10th के लेवल पर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज, चार्ज के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो अदर देन द मास प्रॉपर्टी है, बिकॉज मास की वजह से तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पर ये अलग तरीके की प्रॉपर्टी है अदर देन द मास। इट हैज समथिंग एल्स विच इज कॉल्ड चार्ज, जिसकी वजह से ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स लगा, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स जो ग्रेविटेशन का होता है उससे बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। फिर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन स्टेट्स दैट, क्वांटा इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब होता है पैकेट, कि चार्ज ऑलवेज ट्रैवल इन एन इंटीजर नंबर, कि चार्ज जब भी ट्रैवल करता है तो वो एक इंटीजर फुल नंबर में ट्रैवल करता है। एक न्यूट्रल स्फीयर से दूसरे स्फीयर में जाने का हमने एग्जाम्पल देख लिया कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो यहाँ डाल दिए। तो दैट इट मीन्स चार्ज का फॉर्मूला हमें मिला Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, उसका यूनिट है कूलम। सिंपल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू पर्टिकुलर थिंग्स। Now let's see this. How many electrons are there in 1 coulomb of charge? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। सवाल CBSE में बहुत बार पूछा गया है कि हाउ मैनी चार्जेस आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यहाँ से हमें समझ में आता है कि एक कूलम्ब जो यूनिट है वो कितना बड़ा है, तो उसको समझते हैं। वी हैव द फॉर्मूला, अभी हमने देखा है, Q इज इक्वल टू NE। हमारे पास इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास है, 1 कूलम्ब में कितने होते हैं ऐसा पूछा है, तो NE। तो N इज इक्वल टू 1/E, मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये नंबर कभी माइनस में होगा नहीं तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो दैट विल बिकम, दैट इज व्हाट इज 1/16। इसको 10 से यू कैन डू इज व्हाट यू कैन डू इज इसको यहाँ से निकाल दो तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1/16 और ये 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +19, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वैसा का वैसा ही पहुंच जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। 1/16 इंटू 10⁻⁻19 था, -19 ऊपर गया, इसको 1.6 रहने दो, कंफ्यूज मत हो। तो 1/1.6 इंटू 10⁻+19 हो गया। कोई डाउट? कोई नहीं, सिंपल। चलो अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज इसमें से पॉइंट निकालो तो क्या हो जाएगा, 1/16/10 इंटू 10⁻+19। अब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है, तो डेट विल बिकम्स 10/16 इंटू 10⁻+19। अब 10 उसमें चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो इट विल बिकम 10⁻20 और 1/16। अब 1/16 को करो सॉल्व तो क्या आता है, 0.0 तो 0, 0.0 तो 0, तो एक और 100 जाएगा, अब सॉल्व हो पाएगा। तो आंसर आएगा आपका इसको सॉल्व करने के बाद 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर से नहीं समझ में आया, फिर से ओके। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, हमें पूछा है 1 कूलम्ब में कितने चार्ज होते हैं, तो क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE लगाया, कितने मतलब ये नंबर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज दिस, 1 कूलम्ब हमें दिया हुआ है तो सारी वैल्यू पुट कर दी, 1/E हो गया, 1/E का वैल्यू ये रख दिया। नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव तो माइनस को इग्नोर कर दो, तो 1/16 92 पर जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिख लो। चलो भाई, क्वांटाइजेशन देख लिया आपने। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इलेक्ट्रिक करंट। अलग फिजिकल क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में सब जानते हैं। करंट का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है भाई, टू फ्लो। वी नो दैट, हम कभी कभी नॉवेल्स में और सब जगह पे हमने पढ़ा हुआ है रिवर करंट। इसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट। ठीक भाई, ओके भाई, हाँ भाई। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो भाई रेशियो of charge to unit time is defined as current. There are 3 definitions depending on your
choice. You can take any one of this. Flow of charge with respect to time is also called electric current. Rate of change of charge is also called electric current. मतलब चार्ज का मोशन होना, याद करो नाइन्थ क्लास में एक लीनियर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल चल रहा था तो वी वर डिफाइनिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टाइम के साथ साथ पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी हुई. यहाँ पे टाइम के साथ साथ चार्ज इनसाइड द वायर, तो वायर भी एक लीनियर मोशन ही हुआ, तो चार्ज भी t1 टाइम पे इधर t2 टाइम पे इधर, तो वो रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ साथ खुद चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है. दैट्स व्हाई वी नो दैट flow of charge with respect to time is known as electric current. Rate of change of charge is also called electric current. इसको किसकी एनालॉजी से समझ सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की एनालॉजी से हम इसको समझ सकते हैं. अब आगे की बात करता हूं. फॉर्मूला इसका होता है करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. क्या होता है? क्यू बाई टी. यूनिट उसका कूलम पर सेकंड, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, और इसका कंबाइन यूनिट होता है एम्पियर. कन्वर्जेंस देखते हैं. 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर. 1 माइक्रो मिली होता है -3, माइक्रो होता है -6, नैनो होता है -9. तो सिंपल कन्वर्जेंस जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, छोटे से बड़े में जाने के लिए भी डिवाइड. तो सिंपली इतना हमें याद रखना है. देन अनदर फिजिकल क्वांटिटी वी हैव पोटेंशियल एट अ पॉइंट. अब क्या होता है? चार्ज को यहाँ से यहाँ धक्का देने के लिए, चार्ज को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए वी रिक्वायर सम पोटेंशियल. जो पोटेंशियल इसके ऊपर वर्क करेगा, पार्टिकल को धक्का मार के यहाँ से यहाँ भेजते थे तो कुछ वर्क डन होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन योर 9th क्लास. सिमिलरली we have to do some electrical work done on the charge to move it from one point to the other. That work done is called potential. Any kind of flow can be happen by pressure difference. नल के अंदर पानी आता है because there is a pressure difference from height. नल में एक एंड पे लगा दो पाइप, दूसरे एंड पे पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा because there is a pressure difference. तो किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए we require some kind of pressure difference. तो पोटेंशियल प्रोवाइड्स दैट प्रेशर डिफरेंस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो इस पॉइंट पे कितना, असल में पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम ओम्स लॉ में सीखेंगे. दिस इज पोटेंशियल एट द पॉइंट. ठीक, तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है बट वी आर डिफाइनिंग इट. पोटेंशियल एट पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि इस चार्ज पे किया हुआ वर्क डन टू मूव इट फॉरवर्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. सिंपल डेफिनेशन, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम, और इसका यूनिट हो सकता है वोल्टा. स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको अच्छे से राइट डाउन करो. राइट करोगे तो अच्छा रहेगा, आपको यूं ही याद यहीं के यहीं हो जाएगा. दैट्स आवर मतलब use. So that's it from my side for today in this video. In next video we will move forward with this chapter electricity.